हेलो फ्रेंड दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल जैन और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक अमेजिंग टॉपिक देख लेते हैं आखिर है क्या। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपनी नेम लिखे हुए हैं जैसे सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, वीवो, लावा, एमआई, मोटो, और ये रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे अकरेंसेस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल टेबल है जिसमें फिर से वही कंपनी नेम और अकरेंसेस लिखा हुआ है। अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंपनी नेम चेंज करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे उसकी अकरेंसेस पता चल जाती है टोटल कितनी है। वो जो कंपनी नेम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग, और उसकी अकरेंस नंबर वाइज नंबर आ रही है। जैसे यहाँ पे पहली बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 1, सेकेंड बार रिपीट हो रहा है तो सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड बार रिपीट हो रहा है तो थर्ड। तो इसी तरीके से ये मैंने टेबल बनाई हुई है और ये डायनामिक है। जैसे ही मैं चेंज करूँगा अपने आप चेंज हो जाएगा, उसकी अकरेंस निकल जाएगी। तो यही सीखेंगे आज, ये अमेजिंग टॉपिक आखिर हम लोग कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मैंने ये सेम शीट बना रखी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इसलिए आप लोगों को सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स फंक्शन है वो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो लास्ट तक को वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और हाँ, किसी को भी अगर एडवांस एक्सेल की क्लासेस लेनी है तो वो मुझसे ले सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइक्रोमैक्स ऐसे ही लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो है वो यहाँ पे मुझे क्रिएट करनी है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले मुझे वो कंपनी नेम चाहिए। यहाँ पे कंपनी नेम जो लिखे हुए हैं वो डुप्लीकेट है तो मुझे यूनिक कंपनी नेम निकालने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनिक कंपनी नेम निकाल लूँगा इस साइड। यूनिक कंपनी में यहाँ पे निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, यूनिक का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और इस लिस्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी कंपनी लिस्ट है और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास यूनिक लिस्ट निकल के आ जाएगी। इसको एज अ वैल्यू हम लोग ले लेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट ऐसा वैल्यू कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम जाएंगे कंपनी नेम में, डेटा में जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। लिस्ट मिलेगा, लिस्ट में चले जाएंगे और उसके बाद ये जो लिस्ट है हमारी वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, इसको क्लिक करके। तो यहाँ पे ये हमने लिस्ट सेलेक्ट कर ली और ओके प्रेस कर दिया। और इस वाले कॉलम को अब हम लोग हाइड कर देंगे क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। तो होगा क्या, आपकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। तो पहला काम हमारा ख़त्म हो गया है और पहला टॉपिक हमने सीख लिया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है। अब बात करते हैं अकरेंस का, कि अगर मुझे यहाँ पे सैमसंग लिखा है तो मैं ये काउंट कैसे कराऊँ कि ये सैमसंग यहाँ पे कितनी बार आ रहा है इस टेबल में। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट इफ़ का। तो पहला तो हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पे कवर किया और सेकंड हम कवर करने वाले हैं काउंट इफ़। तो काउंट इफ़ कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट का हम लोग नेम दे देते हैं। इस लिस्ट का नेम कैसे देंगे, सबसे पहले ये लिस्ट सेलेक्ट करेंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे। जैसे आपका कोई भी नाम हो आप वहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने रैंडम नाम अपना लिख दिया, जैसे मान लीजिए मुकुल, ठीक है। तो इस लिस्ट का जो नाम हो गया है वो हो गया मुकुल। अब यहाँ पे हम लोग काउंट इफ लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल है समझना। सबसे पहले आपको रेंज जहाँ लिखा हुआ है, रेंज का मतलब है जो भी आपने नेम रेंज दी है इसकी वो लिख देना यहाँ पे सिंपल। जैसे मैंने दिया था मुकुल तो मैंने मुकुल लिख दिया। उसके बाद क्राइटेरिया में वो कंपनी नेम लिख देना जो बगल में लिखा हुआ है, मतलब जिसको आपको काउंट कराना है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया, ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर कर दिया। सिंपल है। तो सैमसंग आपका 3 बार आ रहा है, 1, 2 और 3, और कहीं नहीं रिपीट हो रहा है तो ये 3 दिख रहा है आपको। ऐसे नोकिया करोगे तो नोकिया भी 3 बार आ रहा है, वीवो आपका 2 बार आ रहा है इस लिस्ट में। तो ये हमने काउंट करना सीखा। अब बात करते हैं कि इसमें अकरेंस कैसे काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सैमसंग फिर से लगा देता हूँ सैमसंग, और मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए ऑटोमेटिकली। जैसे मैं चेंज करूँ तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपल पहले यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज़ करना है इफ़।
तो हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है इफ़। तो इफ़ कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। इफ़ में दो चीज़ें होती हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे सिक्के में दो पहलू होते हैं, या फिर हेड होगा या फिर टेल होगा, इसमें भी दो ही चीज़ें होती हैं, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हम लोग लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कह रहा है। लॉजिकल टेस्ट ये डिसाइड करता है वो चीज़ ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे मैंने सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ये सैमसंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर इसको इक्वल कर दिया इसके, सिंपल है। और मैंने कहा जब ये दोनों बराबर हो तो मेरा यहाँ पे ट्रू लिख के आए, अदरवाइज फॉल्स लिख के आए, और ब्रैकेट ऑफ कर दिया। कैसे पता यहाँ पे ट्रू लिख के आएगा फॉल्स लिख के आएगा? नीचे लिख के आ रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स एंड वैल्यू ऑफ ट्रू, सॉरी वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स, ये लिख के आ रहा है। और लॉजिकल टेस्ट मैंने दिया ही हुआ है। इसमें एक चीज़ और है, इस फॉर्मूले में ये आपका एग्जैक्ट रहेगा। कंपनी नेम जो नीचे लिखा हुआ है ये सब चेंज होता रहेगा। तो जो चेंज होता रहेगा वो हम लोग छोड़ देंगे, जो हमारा एग्जैक्ट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे F4 की मदद से। और इसको कहते हैं फिक्स्ड रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करोगे वैसे ही देखोगे, ड्रैग करता हूँ मैं, तो जहाँ जहाँ सैमसंग आ रहा है वहाँ वहाँ ट्रू लिख के आएगा दोस्तों। ये देखिए ट्रू लिख के आ रहा है, ट्रू लिख के आ रहा है, बाकी सब जगह फॉल्स लिख के आ रहा है। तो ये चौथा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? हमारा डॉलर साइन लग जाता है फिक्स करने के लिए, जिस साइन को हमें फिक्स कराना पड़ता है। बस अब क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स में वो लिखना है जो आपको चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि ट्रू में ट्रू ही रहे और फॉल्स में ये ब्लैंक सेल आ जाए आपकी। ब्लैंक के लिए ये ब्लैंक आपको इस तरीके से देना है और एंटर कर देना है। तो जहाँ जहाँ फॉल्स होगा वहाँ वहाँ ब्लैंक आ जाएगा। हमारा आधा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ट्रू की जगह हमें नंबर चाहिए, जैसे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको एडिट करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद ट्रू में एक फंक्शन लगाएंगे काउंट इफ़ का। फिर से काउंट इफ़ ब्रैकेट ऑन, रेंज आपको तो पता ही कौन सी है, मुकुल, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रेंज नहीं काउंट कराएंगे, क्योंकि अगर यहाँ इस तरीके से कराएंगे तो ये सब काउंट कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एक करके काउंट करे। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे A2 में, फिर कॉलम लगाओगे तो फिर से A2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक सेल को हम लोग क्या करेंगे, एक सेल रेफरेंस को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब। और उसके बाद यहाँ पे अब कह रहा है सेकंड में यहाँ पे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कैसे देना है? क्राइटेरिया के लिए आप लोग को क्या करना है, जो ये जो सेल लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, E2 पर, E2 लिख देना है और यहाँ पे इसको फिक्स करा देना है। फिक्स नहीं हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैनुअल लगा लेता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। और बस इतना करना है, फिर आपको एंटर कर देना है यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करोगे आप देखोगे यहाँ पे कि 1, 2 और 3 आ चुके हैं। तो एक बार मैं चेंज करके देख लेता हूँ मेरा जो फंक्शन है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही काम कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं फिर से समझा देता हूँ आखिर मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंपेयर कराया कि जो A1 में लिखा है वो E2 के बराबर है क्या नहीं। अगर बराबर है तो फंक्शन लग जाए, वरना ब्लैंक सेल आ जाए। मतलब अगर नोकिया मिले, एप्पो मिले तो ब्लैंक मुझे मिले केवल। तो अब फंक्शन में मैंने क्या किया था, काउंट कराया था। किसको काउंट कराया था? ये जो सेल है इसके एड्रेस को मैंने यहाँ पे काउंट, मतलब इस रेंज को केवल काउंट कराया था अपना E2 से, जो E2 में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने एंटर कर दिया था। अब होता क्या है, ये पहले में A2 से लेके A2 तक ले रहा है। फिर जब आप सेकंड में जाओगे तो ये अब रेंज आपकी बढ़ जाएगी, A2 से लेके A3 तक हो जाएगी। फिर रेंज आपकी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, A2 से लेके A4 तक हो जाएगी।
तो हो गया विद इन अ रेंज में ये केवल काउंट करेगा। जैसे मान लीजिए अभी ये काउंट कर रहा है केवल इसमें, फिर जब ये सेकंड में काउंट करेगा तो इस वाली रेंज को लेगा, और इस वाली रेंज में जो आ रहा है वो आ रहा है एक बार सैमसंग और 2 बार सैमसंग, तो ये 2 यहाँ पे काउंट कर देगा। ये देखिए फॉर्मूला दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से काउंट कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था मिक्स्ड रेफरेंस, इसको कहते हैं दोस्तों मिक्स्ड रेफरेंस। स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, फिर से देखते हैं, REFERENCE, ठीक है। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, रो या कॉलम में से एक एब्सोल्यूट रहता है, एक हमारा जो है वो रिलेटिव रहता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना। तो कैसे देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये पूरी टेबल जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब आपको इसमें रेफरेंस दिखेगा, यहाँ पे एक्टिव रेफरेंस जो है A1 है। तो आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, यूज़र फॉर्मूला टू डिटरमिन में जाना है, इक्वल टू करके A1 कर देना है यहाँ पे जो भी आपका एक्टिव रेफरेंस है। उसके बाद फिर इक्वल करेंगे और उसको फिर कंपेयर करा लेंगे सैमसंग से। हमें पूरी रो में कलर देना है, इसलिए हम लोग ए को हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे, और फिर इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग जो हमें चाहिए वो हम कर देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेटिंग चाहता हूँ, तो मैंने ये फॉर्मेटिंग लगा दी, ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया। तो आप ये देखोगे कि ये फॉर्मेटिंग आपकी हो चुकी है। अब जैसे ही आप चेंज करोगे यहाँ पे, तो अपने आप यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है। ये देखिए, तो ये टॉपिक इसमें हमने कवर किए है आज। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, बाय बाय।